Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Here in Lucknow's Era Medical College, simple innovations are being attempted by the team of doctors here, mostly to drive away the fear, the stigma and the paranoia not just felt by patients but often by health workers themselves. Now, one of the problems that we saw happening globally was that doctors were scared to resuscitate a patient, not just a COVID patient, any patient, for fear of contracting the virus. And a simple innovation has been made here, which is like a casket that has been created for resuscitation. The principal of Era College, Dr. Fareedi, is with us. Fareedi साहब, ये ज़रा हमें समझाइए यहाँ क्या हो रहा है? देखिए, इसमें ये कोशिश हम लोगों ने की कि जब हम 5 ओकेजन ऐसे होते हैं जब सबसे ज़्यादा डर होता है कि उसको इन्फेक्शन हो, एरोसोल जनरेट होते हैं, जैसे इंटूबेशन है, एक्सटूबेशन है, रिससिटेशन है, तो सीपीआर करते वक्त में सपोज पेशेंट की हार्ट रेट रुक गया तो उस वक्त में हम उसको ये शॉक देते हैं। तो हम इसके पास थोड़ा जाते हैं। ये जो शॉक है, इसके बारे में अगर कैमरा यहाँ पे क्लोज आ जाए, अगर कैमरा यहाँ क्लोज आ जाए तो इसमें यह है ना, इससे हम इसको शॉक देते हैं। तो शॉक देते वक्त यहीं से विदाउट रिमूविंग दिस एंड कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट एरोसोल, डायरेक्ट इससे नर्स जो है वो उसको पेशेंट को, आप देख सकते हैं, आप इमेजिन करिए किसी पेशेंट को रिससिटेशन की ज़रूरत है, वो पेशेंट इसमें लेटा हुआ है, यहाँ ऊपर से वो शॉक थेरेपी इनको दी जा रही है। आप बताइए, आप क्या करते हैं? ये हम इस पे क्या सीपीआर देने के लिए इसका हम जो D5 से इसको शॉक देते हैं। अगर इंटीबेट करने को रहते हैं, हमारे पीछे यहाँ पे लगे हुए हैं, हम इससे इंटीबेट करते हैं। इस तरह मैं इस तरफ आ रही हूँ, मैं कैमरा को बोलती हूँ इस तरफ आए। जी, आप हमें डेमोन्स्ट्रेट करके बताइएगा, तो बताइए। हाँ, हम इधर एक सीपीआर जब देंगे तो इसको हम शॉक देंगे। अब हमको 200 जूल पे देना है, 250 जूल पे देना है, उसको हम इससे शॉक देंगे और हम इसका इंटीबेट करने के लिए हमारे ये साइड में है पीछे। और फरीदी साहब, इससे क्या डर, आपने शुरू में क्या पाया? योर हेल्थ वर्कर्स वर फीलिंग स्कैर्ड, तो आपने क्या पाया, क्या डर था? नहीं, टू अवॉइड शुरू में जो लोगों को डर यही था कि इससे उनको भी इन्फेक्शन हो जाएगा ना, तो उसके डर के लिए 2-3 लेवल के ऊपर काम किया गया। पहला काम तो ये किया कि हमने उनकी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करवाई। उस ट्रेनिंग में उनको कैसे स्प्रेड करता है, आप कैसे अपने को प्रोटेक्ट करेंगे, किस तरीके से आप उस पीपीई को पहनेंगे, मास्क पहनेंगे वगैरह वगैरह, सैनिटाइज कैसे करेंगे, तो उनकी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करवाई। और वो ट्रेनिंग हैंड्स ऑन थी। बाद में ऑस्की के ज़रिए से एक मेथड होता है, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उससे हमने डमी के ऊपर उनको प्रैक्टिस करवाई। तो आप फिर हमने उसके बाद में उनको बताया, देखो कोविड वो जो हमने आपको बताया, हमने बताया अच्छा एरोसोल जनरेट करने को ऐसे रोक सकते हैं। तो हमने ये भी बनाया उनको। ये एक कैस्केट है। और सर आप हाँ, इधर हम जाएंगे इधर अंदर से और उसके लानिंगो स्कोप से बल्ब से उसके मुंह से हमने ट्यूब डालेंगे इसके अंदर से, ये यहाँ पे है, इधर से हम शॉक देंगे इस तरफ से, ये है। तो इससे आपको प्रोटेक्शन फील होती है? जी, इससे हमको प्रोटेक्शन फील होती है, इससे हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं, इसलिए हमारे ये लगे हुए हैं। इधर से हमारा वीगो क्लियर है, ये लगा हुआ है। अगर हमको कोई कैनुला डालना है तो हम इस तरह से डालेंगे। तो कैन्युला भी थ्रू अ शील्ड लाइक दिस? जी, यस जी। अच्छा, पहले में क्या हो रहा था? पहले हेल्थ वर्कर्स डर रहे थे थोड़ा इसके बिना? पहले ये डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि हमारे इन्फेक्शन हो जाए, इसलिए अब यह है कि प्रोटेक्ट हमारे इन्फेक्शन बचाने के लिए ये चीज़ लग। तो रिससिटेट और सीपीआर देने से भी डर रहे थे? जी, यस। सो दिस इज अब इससे है कि अब डर नहीं है। डर ये है कि डर नहीं है कि हम इससे सीपीआर शॉक देंगे यहाँ से तो हमें दूर रहेंगे, इससे हम देंगे। यहाँ पे फुट स्टेप रहेगा हमारे पास है, अभी हम यहाँ पे खड़े होकर इससे सीपीआर। तो मैं ठीक बताती हूँ, यहाँ से शॉक थेरेपी, यहाँ से सर शॉक नहीं, थेरेपी। हाँ ना, इसी से ना डाल के हम उसको जो कार्डियो मसाज करते हैं वो भी करेंगे, और बाद में शॉक देना है तो उसके शॉक भी दे सकते हैं। और यहाँ से इंट्यूबेट? जी, इंट्यूबेट करेंगे, यहाँ से हम इंट्यूबेट करेंगे और यहाँ से कैन्युला? हम कैनुला डालेंगे इस तरह के। So this is going to be the new normal now, and simple innovations. Now imagine earlier health workers were hesitant to give CPR, hesitant to resuscitate because this was a big fear, and Dr. Fareedi was telling us ये इटली में बहुत हुआ। और एग्जाम्पल लेते हुए आपने ये innovation बनाया कि a patient can be resuscitated but a health worker can also be safe. Yes. And no matter which corner of this hospital you look at, technology is what is driving the approach and the response to the coronavirus. We saw this temperature screener and we were intrigued by it, so we're going to ask the gentleman here to explain it to us. Sir, ये क्या होता है? मैम, ये अगर जैसे एक ह्यूमन बीइंग की हाइट अगर 6 फीट है तो ये इनको 60 से मल्टीप्लाई करके इतनी दूर से इसकी इमेज ये ले लेता है। और कितनी दूर से ले लेता है ये इंटू अगर हम 6 इंटू 100 करें तो 600 मीटर की दूरी से ये ले लेगा। So this machine is able to screen my temperature from 600 meters away? 600 मीटर्स अवे। मैं ट्राई करूं? हाँ बिल्कुल, आप मैं कहाँ खड़ी हूँ, आप मुझे बताइएगा मैं कहाँ खड़ी हूँ। और ओके, आई एम गोइंग टू ट्राई दिस।
Apparently this machine can tell my temperature. Now first I want the camera to show, pan from there to here to show the distance. एक मिनट सर, ये दिखाना ज़रूरी है कि मैं कितनी दूरी पे खड़ी हूँ इस मशीन के साथ। तो आप देख सकते हैं, हमारे दर्शक देख सकते हैं कि मैं कितनी दूरी पे खड़ी हूँ। मैं यहाँ खड़ी हूँ, सॉरी, मैं यहाँ खड़ी हूँ। It's a 600 meter distance. Sir, is this enough? Can my temperature be screened from here? I'm coming now to see my temperature. अच्छा, मैं वहीं खड़े रहूँ. Okay. So I think we'll ask our producers to pick up that temperature. Sir, ज़रा ऊंचा बताइए कितना temperature है मेरा? 93.6. So my temperature is normal, but it is being picked up at a fasla, at a distance of more than 500 meters. So how does this work? ये कैसे काम करता है? ये थर्मल कैमरा है जो कि अभी इंस्टीट्यूशन में, मेडिकल इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ लगा, बाकी अपोलो में लगा है, बाकी एयरपोर्ट्स पे लगे हैं और जगह नहीं लगा हुआ है। ये डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर से अटैच्ड है और ये हमारा कंट्रोल रूम पे भी चला जाता है। अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है, ये रेड कलर हो जाता है, जैसे ही उसको टेम्परेचर ज़्यादा होता है ये रेड कलर से हाईलाइट हो जाता है और ये तभी मालूम पड़ जाता है कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसको वहीं पर रोक के टेम्परेचर ना। So I have to be. ये आपका रेड हो जाता है, देख रहे हैं। Now how I can be at a distance of 600 meters and it will read my temperature. हाँ, इट विल गिव टेम्परेचर। तो इससे सर क्या फ़ायदा होता है हॉस्पिटल? ये लग जाता है कि ये इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हम उसको स्क्रीनिंग जो हमारा कोविड की स्क्रीनिंग है जो 7 पॉइंट्स है, उसमें एक पॉइंट हमारा टेम्परेचर का है जो हम इससे देख सकते हैं, तो वहीं पे हम रोक सकते हैं। सर इसका सबसे मेन एडवांटेज आप लोगों को क्या? मेन एडवांटेज कि हम जब एक थर्मल स्कैनर से स्कैन करते हैं और इससे लेते हैं, तो ये एक तो ज़्यादा डिस्टेंस से हो जाता है और उसके अंदर हम पेशेंट के नज़दीक जाके तभी आप चेक करते हैं और इसमें हम 600 मीटर की दूरी से ही कर लेते हैं। And everywhere the attempt is to minimize contact. If you can see this contactless booth that has been created, it's actually called VR Secure Booth, and it was once again to provide security to health workers that they should be able to see patients without any fear for their own safety. So we'll request the sister here. Sister, आप थोड़ा यहाँ खड़े हो जाइए. So it will give you an idea. जैसे आप patient हो, आप वैसे खड़े हो जाइए. It will give you an idea how you would typically examine her. Please show us, Doctor साहब, what is happening here? इसमें ये है This कि is Dr. Faridi here, the principal, who is telling us. बताइए सर. देखो, ये डॉक्टर साहब हैं अंदर, इन्होंने अपने ग्लव, आप एग्जामिन करो डॉक्टर साहब इनको। हाँ, तो जब एग्जामिन करना होगा तो ये ग्लव देखिए, ये ग्लव में डालेंगे। डालिए सर, आप अपने हाथ डालिए, आप बताते रहो। हाँ, तो ये ग्लव डालेंगे इसके अंदर से और उसके डालने के बाद फिर ये एग्जामिन करेंगे पेशेंट को। तो देखिए, अब इन्होंने स्टेथो लगा लिया, देखिए अब ये इन्होंने ग्लव पहनाई है, ये स्लीव है इसके अंदर, इस स्लीव के अंदर ये पूरी तरह ये पहनने के बाद, और पहले से उन्होंने ग्लव पहना हुआ है और उसके बाद फिर ये पेशेंट को एग्जामिन करेंगे। तो देखिए, ये इनकी पल्स भी देख सकते हैं, इनका हार्ट रेट देख सकते हैं, इनको ऑस्कल्टेट कर सकते हैं, थ्रोट एग्जामिन कर सकते हैं। सर थोड़ा यहाँ आ जाइए ताकि हम आपका भी क्लियरली देख पाएँ और उनको भी clearly। तमाम ये पूरा एग्जामिनेशन पेशेंट का कर सकते हैं इसके पहनने के बाद। तो इसके आप बता रहे थे इससे ये हुआ कि शुरू में बहुत डर था हेल्थ हाँ, देखिए इस बात का एक डर था कि हेल्थ केयर वर्कर को खुद से इन्फेक्शन हो जाएगा। उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए जब हमने ये एक डिवाइस निकाली, जो डिवाइस सेल्फ सस्टेन्ड है, ये खुद से स्टरलाइज हो जाती है और डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। इससे हम पेशेंट का नेज़ल स्वाब वगैरह भी ले सकते हैं एग्जामिन करने के लिए। नेज़ल स्वाब लेते वक्त सबसे ज़्यादा एरोसोल का डर होता है और इन्फेक्शन का डर होता है। तो आप दिखाइए डॉक्टर साहब, हाउ यू वुड ये एंड आवर कैमरा कैन मूव इन नाउ एंड शो व्हाट्स हैपनिंग। जी सर। तो ये एग्जामिन कर रहे हैं यार। आवाज़ तो बात करो तो निकले, आवाज़ आएगी ना, माइक से बोलो। भाई आपके चेस्ट का मुझे एग्जामिनेशन करना है। हाँ, ठीक है, तो यू कैन है ना, ना कंसेंट ले रहे हैं कि हम आपको एग्जामिन करना चाहते हैं। आप अपनी फीट कर लो। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 2। गहरी गहरी सांस लीजिए आप। तो ये पूरा एग्जाम आप भी सुन सकते हो कि पूरा आ रहा मैं है। सुन हाँ, रही हूँ, हाँ। मैं सुन रही हूँ। सो डॉक्टर साहब थोड़ा सा आगे आते हैं। व्हाइल दिस इज हैपनिंग वी कैन सी दीज कॉन्टैक्टलेस बूथ्स। ओवरऑल सिचुएशन की थोड़ा बात करते हैं। ओवरऑल सिचुएशन में यूपी में आप हमें समझा रहे थे कि कैसे मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो सारे अब स्टेट के अंदर मोर देन 50 आ चुके हैं, इंक्लूडिंग। देखिए, जो सबसे बड़ा काम यहाँ गवर्नमेंट ने किया वो ये कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस यूपी के अंदर हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट, सबको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और डीएम के डिस्पोजल पर रख दिया। सीएमओ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को इंचार्ज बनाया, वो करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। पूरा मैन पावर, जितने डॉक्टर्स, नर्सेज, जितने लोग भी हैं, वो सब अब काम कर रहे हैं अंडर द डीएम।
Okay. तो एक तो ये बात हुई, उससे मैन पावर मिल गई। फिर एक दूसरा काम ये किया गया कि जितने भी कैडर थे, राइट फ्रॉम स्वीपर टू वार्ड बॉय टू नर्स, सबकी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग कराई गई। वो ट्रेनिंग क्या थी कि किस तरह से वो अपने को बचाव करेंगे, किस तरह से पेशेंट की केयर करेंगे, किस तरह से वो पहनेंगे जो उनको पीपी पहनना है। क्योंकि किस तरह बाकी से स्टेट्स में एक शॉर्टेज ऑफ हेल्थ केयर स्टाफ चल रहा है, तो यहाँ पे हाउ नहीं, देखिए जहाँ तक शॉर्टेज तो अल्टीमेटली होगा ही जब ज़्यादा प्रोलॉन्ग होगा, लेकिन अभी जो सिचुएशन हुई है कि चूँकि मेडिकल कॉलेज है, सारे डिपार्टमेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, सीनियर रेजिडेंट होते हैं, फैकल्टी होती है, तो अभी एडुकेट मैन पावर है। एक और प्रॉब्लम जो यूपी के लिए हो सकती है, लैक्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स हैव कम बैक, 35 लाख्स इज व्हाट आई रेड। तो उसके लिए फेयर था कि इन्फेक्शन वो ट्रैवल विद देम, उसका आपने ग्राउंड पे क्या देखा? देखिए ग्राउंड पे जो हमारा अपना इस वक्त का जो तज्जिया ये है कि कोई सिग्निफिकेंट राइज नहीं है। और हमें ऐसा लग रहा था कि चूंकि ज़्यादा माइग्रेंट ईस्टर्न यूपी के थे, तो लगता था शायद ईस्टर्न यूपी में होगा, लेकिन आप करीब 15-20 दिन हो गए हैं, वेस्टर्न यूपी में ही केसेस आ रहे हैं, ईस्टर्न यूपी के अंदर केसेस नहीं है उतने जितने कि हमको लगता था कि और आपने अपने इमरजेंसी वार्ड्स में क्या देखा है लेवल ऑफ सैंपलिंग? अभी हमने ये देखा कि अब हम लोग चूँकि इमरजेंसी को भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके लिए एक सिस्टम है पूरा गवर्नमेंट का कि उससे एक होल्ड इन एरिया होता है। अब उसमें जो भी पेशेंट आए उसको हम टेस्ट कराएंगे। अभी तक का तजर्बा ये है कि 45 पेशेंट हमारे पास आए हैं जिनका हमने टेस्ट करवाया है, सिर्फ एक पॉजिटिव आया है। So that gives you hope. इससे लगता है कि शायद इतना ज़्यादा कम्युनिटी में इन्फेक्शन नहीं है। Sir, one last question. UP में mortality is low, but testing is also low. It's below national average. Last I saw the figures, it was 53 per million people. Are you concerned as a doctor कि कम टेस्टिंग हो? देखिए अभी हम दो चीज़ों का अलग करेंगे। एक बात हुई कि सिक पेशेंट की डेथ, उसके लिए गवर्नमेंट ने ज़बरदस्त इंतजाम किया है, और ये इंश्योर किया है कि सीनियर फैकल्टी अंदर जाके देखे। आपको जान के अच्छा लगेगा कि सारे वार्ड्स के अंदर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा। और हमें हर 8 घंटे पे क्लिप भेजनी है गवर्नमेंट को कि वहाँ पर डॉक्टर राउंड ले रहा है। So remote monitoring बिल्कुल हो रही है आप मॉनिटरिंग। अपने फोन पे मॉनिटर कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि सरकार ने एक OSD अपॉइंट किया हुआ है, जो कि एक मेडिकल कॉलेज का सीनियर प्रोफेसर है, जो ये देख रहा है कि तमाम चीज़ें वहाँ हो रही हैं, और ये चीज़ें भी बाकायदा हैं। हमारे यहाँ भी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हेड यहाँ पोस्टेड हैं, जो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर वो काम है उसमें पूरे। तो जो सरकार की तरफ से कोशिश, आप ये देखिए कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में एक सीनियर IAS अफसर सिर्फ मालूम करता है पेशेंट से डायरेक्ट बात करके, क्योंकि जो हम डेटा भेजते हैं उसमें पेशेंट का फ़ोन नंबर भी होता है। वो ये पूछते हैं कि भाई आपके साथ क्या हो रहा है, तो ये फर्स्ट हैंड वहाँ पर नॉलेज है कि खाना क्या मिल रहा है, उनको दवा वक्त पे मिल रही So है। everything is being cross verified. अच्छा, तो आपको अंडर टेस्टिंग की वरी नहीं? नहीं, अंडर टेस्ट ज़्यादा बढ़ेगी तो होगा। देखिए एक बार वो समझिए, अगर टेस्टिंग बढ़ेगी तो cases भी नहीं, एक बहुत समझने की बात है जिसकी जो भ्रांति दूर होना चाहिए। हमने मान लीजिए 1000 टेस्ट किए, ठीक है, 10 पॉजिटिव आए, हमने 2000 टेस्ट किए तो 20 आए, तो डिनोमिनेटर बढ़ा, न्यूमरेटर नहीं बढ़ा उस हिसाब से, तो परसेंटेज वही है। 1000 में 10 थे, 2000 में 20 हो गए। So you don't think the low numbers are because of under testing? हाँ, इसलिए नहीं है। All right. Dr. Faridi, all the best to you. thank Very you, interesting innovations here. Good luck. thank you. Dr. Faridi, the principal of ERA College, one of the main COVID response centers here, as more than 50 medical colleges in UP have been taken over, virtually in a sense nationalized at this moment, private and public, by the state government. One of the ways the Yogi Adityanath government says that it has managed to contain the pandemic.